नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना सुनील यादव गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की जो कहानी है, आज की जो ये सच्ची घटना है, यह गोरखपुर जिले से जुड़ी हुई है। जो एक लड़की जिसका नाम सृष्टि तुली होता है, वह गोरखपुर के आजाद चौक के पास एक शिवपुरी कॉलोनी है, वहीं की वह रहने वाली होती है। बहुत ही होनहार बच्ची होती है, पढ़ने में बिल्कुल तेज तर्रार। और वह 25 वर्ष की उम्र में ही जो कमर्शियल पायलट का कोर्स करने के बाद वह एयर इंडिया में पायलट बन चुकी थी। मित्रों, बीते 25 नवंबर 2024 को सुनने में ये आता है कि वह आत्महत्या कर ली है, खुदकुशी कर ली है। दरअसल हुआ ये था, 25 नवंबर की रात जो सृष्टि तुली होती है, वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ खाना खाती है। खाना खाने के बाद वह अपने फ्लैट पे भी जाती है। वहां से वह अपनी माताजी से रात के 12:30 बजे के लगभग बात करती है। उसके बाद जो सृष्टि तुली का बॉयफ्रेंड होता है, जिसका नाम आदित्य पंडित होता है, जिसकी उम्र 27 वर्ष होती है, वह दिल्ली का रहने वाला होता है। वह उसके साथ खाना खाता है, फिर वह अपने रूम पे जाती है, अपनी मम्मी से बात करती है। और यह आदित्य पंडित और उसके साथ एक और लड़की थी, यह दोनों दिल्ली के लिए, जो उन लोगों की फ्लाइट की टिकट थी, दिल्ली के लिए निकलते हैं। आदित्य पंडित जैसे ही रास्ते में पहुंचता है, सृष्टि तुली का कॉल आता है, वीडियो कॉल, कि मैं फांसी लगाने जा रही हूँ, मैं मरने जा रही हूँ और मैं खुदकुशी कर लूंगी आज। फिर वहां से वह रिटर्न होता है, वापस जाता है तो दरवाजा बंद मिलता है। जो जिस रूम की चाबी, 3 चाबी होती है, एक चाबी जो सृष्टि तुली के पास होती है और एक चाबी जो उसके रूममेट जो ड्यूटी टाइम पे होती है, ड्यूटी कर रही होती है वो भी, और एक चाबी वहां से गायब रहती है। फिर जो आदित्य पंडित है, वो जो ताला था उसकी चाबी बनाने वाले को बुलाता है, चाबी बनवाता है। दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सृष्टि तुली जो है वो पंखे से लटकी हुई है और 1.5 मीटर के केबल से उसके गले में फंदा लगा हुआ है। फिर वह 2 बजे से ताला वगैरह खुलवाता है, देखता है, लेकिन वह खुद पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है। सुबह के 4:30 बजे वह जो एक उसकी फ्रेंड होती है आदित्य पंडित के साथ, उससे वो कहता है कि सृष्टि तुली के घर पे फोन करो। फोन करवाता है। वो जो लड़की होती है खुद नहीं बात करती है, जो सृष्टि तुली के पिताजी से खुद नहीं बात करती है, वो दे देती है आदित्य पंडित को। तो बोलता है, अंकल जी ऐसे हो गया, सृष्टि तुली आत्महत्या कर ली है। यह बात हजम नहीं हुई सृष्टि तुली के परिवार वालों को। सभी लोगों का ये मानना था कि सृष्टि तुली ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि वो पढ़ने में बिल्कुल तेज तर्रार होनहार थी, काफी बहादुर लड़की थी। बताते चलूं कि वह सृष्टि तुली जो है, वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके द्वारा वह पुरस्कृत हुई थी, उसको सम्मान मिला था। पूरे गोरखपुर वालों को उसमें नाज था। जो गोरखपुर की पहली महिला ऐसी थी जो पायलट थी। यह सुनने के बाद बिल्कुल घर में मातम सा छा गया। सभी लोग सदमे में कि ऐसा क्यों, किस लिए सृष्टि ने ऐसा कदम क्यों उठाया। फिर घर के किसी सदस्य ने, जो सृष्टि तुली के चाचा होते हैं, वह फटाफट जो है टिकट करवाते मुंबई पहुंचते हैं। फिर पुलिस आती है, पुलिस देखती है,
1.5 मीटर का केबल, पंखा बिल्कुल सीधा। छानबीन में लग जाती पुलिस। अब घर वालों का ये कहना था कि अगर रात के 2 बजे, 1:30 से 2 बजे के बीच में अगर आदित्य पंडित को ये बात पता चली तो क्यों नहीं पुलिस को इन्फॉर्म किया, क्यों नहीं पुलिस को बताया? सुबह 4:30 बजे तक इंतजार क्यों किया? तो सारी बातें। फिर पुलिस तो छानबीन कर ही रही थी। अब अगर सृष्टि तुली ने आत्महत्या की, क्यों की? किस दबाव में? आखिर इतना बड़ा कदम उसने क्यों उठाया? ये सारी बातें अब सबके दिमाग में घूम रही थी, खास करके पुलिस वालों के दिमाग में। भाई ऐसा इसने क्यों किया? या फिर किसी ने इसको हत्या करने के बाद आत्महत्या का रूप दिया है? बहुत सारी बातें। फिर क्या था, जो घर वाले सृष्टि तुली के पिताजी और उसके चाचा, सभी लोग छानबीन करते हैं और अपने तरीके से, अपने एंगल से फिर सृष्टि तुली का जो बैंक अकाउंट होता है, उसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है, सारा कुछ निकलवाते हैं। सारा कुछ निकलवाने के बाद ये पता चलता है कि एक बार 15,000 और एक बार 50,000 जो आदित्य पंडित की फैमिली वालों के अकाउंट में सृष्टि के अकाउंट से ट्रांसफर हुआ था। फिर सृष्टि के परिवार वालों ने बताया, पुलिस को ये बताया कि जो ये आदित्य पंडित था, टॉर्चर करता था, गाली गलौज, बात बात पे नंबर ब्लॉक करना, अपने तरीके से, जिस तरीके से वो चाहता था उस तरीके से उसको रहने के लिए बोलता था। सृष्टि तुली जो थी, उनकी जो रूममेट थी, उससे भी पुलिस पूछताछ करती है। तो फिर बातें सामने आई कि जो मांसाहारी भोजन होता है, इसको लेके जो है आदित्य पंडित सृष्टि को बार बार मना करता था कि तुम मांसाहारी भोजन ना किया करो। काफी उस पर प्रेशर बना रहा था, दबाव बना रहा था कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। बात ही बातों में गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, फोन पे गालियां, ये सारा कुछ पता चला सृष्टि के जो रूममेट थी उसके माध्यम से, और एक कोई परिवार की ही लड़की थी जो सृष्टि तुली की हर एक बात को जानती थी। सृष्टि तुली हर बात उससे शेयर करती थी। अब पुलिस वालों के सामने यह बिल्कुल कड़ी चुनौती थी कि आखिर भाई सृष्टि तुली ने 1.5 मीटर के केबल से पंखे में फांसी लगाई और पंखा बिल्कुल सीधा है, और 1.5 मीटर का केबल। अभी फिलहाल आदित्य पंडित को जो है पुलिस गिरफ्त में ले चुकी है, गिरफ्तार कर चुकी है। उससे भी पूछताछ चल रही है, घर वालों से भी पूछताछ चल रही है। अपने तरीके से पुलिस जो है लगी हुई है, तो इस घटना का पर्दाफाश हो सके। पर्दाफाश होना भी जरूरी है कि एक होनहार लड़की, बिल्कुल तेज तर्रार थी, वह एक सीरियल, टीवी सीरियल देख के, उड़ान, उड़ान एक सीरियल, उसको देख के वह बिल्कुल मोटिवेट हुई थी और उसका सपना था कि वह पायलट बने। दिल्ली के द्वारका में कमर्शियल पायलट की जो ट्रेनिंग, जो कोर्स होता है, वहां पे उसने किया और वहीं पे आदित्य पंडित से उसका संपर्क हुआ। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। मैं बता दूं कि जो सृष्टि तुली थी, उनके दादाजी जो थे 1971 के युद्ध में शहीद हुए थे। काफी जो फैमिली बैकग्राउंड है काफी अच्छा था, सभी लोग पढ़े लिखे थे, सभी लोग सेटल थे। तो बात तो हजम नहीं होती कि सृष्टि तुली ऐसा कर सकती है, खुदकुशी कर सकती है। अब देखिए आगे क्या होता है। अभी तक जो भी जानकारी थी इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आगे जैसा भी अपडेट होगा कहानी के माध्यम से आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ
लाइक, शेयर अवश्य करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।